अभिवादन। पाठ योजना पहली बूंद मल्हार। पाठ योजना कक्षा 6 मल्हार। पाठ का नाम पहली बूंद, जो एक कविता है। सामान्य जानकारी, शिक्षक का नाम एवं पद, कक्षा एवं वर्ग, विषय हिंदी, पंजीकृत छात्रों की संख्या। पहली बूंद कविता, विशिष्ट शिक्षण प्रतिफल। विद्यार्थी कविता का लय और उचित हाव भाव के साथ वाचन करेंगे। कविता में प्रयुक्त बिंबों और अलंकारों को पहचान सकेंगे। कविता में प्रकृति के प्रति प्रेम के भाव को समझेंगे। कविता में वर्णित वर्षा के प्रभाव को अपने शब्दों में व्यक्त कर सकेंगे। शब्दों के विभिन्न अर्थों को समझकर अपने वाक्यों में प्रयोग कर सकेंगे। विद्यार्थी प्रकृति से जुड़े अनुभवों को अपनी भाषा में व्यक्त कर सकेंगे। अनुभवात्मक शैक्षणिक रणनीतियाँ। आदर्श वाचन, कविता का लयबद्धता, हाव भाव के साथ सस्वर वाचन। अभिनयात्मक प्रस्तुति, कविता के भावों को अभिनय के द्वारा प्रस्तुत करना। दृश्य श्रव्य सामग्री, वर्षा ऋतु से संबंधित दृश्य, वीडियो और ध्वनियों का प्रयोग। अनुभव आधारित चर्चा, विद्यार्थियों के वर्षा से जुड़े अनुभवों पर चर्चा करवाना। प्रकृति पर्यवेक्षण, वर्षा के दिन विद्यालय के बगीचे में प्राकृतिक परिवर्तनों का अवलोकन। रचनात्मक लेखन, वर्षा ऋतु पर अपने अनुभव लिखने का अवसर देना। गतिविधियाँ, प्रयोग, व्यवहारिक सीख। अंतः विषय संबंध और जीवन कौशल मूल्यों का समावेश। अर्थ खोजना, कठिन शब्दों के अर्थ शब्दकोश या इंटरनेट से खोजना। भावार्थ लेखन, कविता की किसी एक पंक्ति का भावार्थ अपने शब्दों में लिखना। विज्ञान, जलचक्र, वर्षा होने की प्रक्रिया, इंद्रधनुष बनने का सिद्धांत। पर्यावरण अध्ययन, वर्षा का पर्यावरण पर प्रभाव, पौधों और जीवों पर असर। एक शब्द अनेक अर्थ, फूट, जलधर जैसे शब्दों के विभिन्न अर्थों वाले वाक्य बनाना। संगीत, वर्षा से संबंधित लोकगीत, वाद्य यंत्रों की जानकारी जैसे नगाड़ा। भूमिका निर्वाह, कविता के भावों को भूमिका निर्वाह द्वारा प्रस्तुत करना। कला, वर्षा के दृश्य का चित्रांकन, इंद्रधनुष बनाना। संवाद लेखन, पहली बूंद और धरती के बीच काल्पनिक संवाद लिखना। प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता, प्रकृति के प्रति प्रेम और संरक्षण का भाव। मौसम संवाददाता, समूह में एक वर्षा ऋतु संबंधी समाचार प्रस्तुत करना। जल संरक्षण, जल के महत्व और उसके संरक्षण के प्रति जागरूकता। शब्द पहेली, कविता से संबंधित शब्दों की पहेली बनाना और हल करना। अंतः विषय संबंध और जीवन कौशल मूल्यों का समावेश। विज्ञान, जल चक्र, वर्षा होने की प्रक्रिया, इंद्रधनुष बनने का सिद्धांत। पर्यावरण अध्ययन, वर्षा का पर्यावरण पर प्रभाव, पौधों और जीवों पर असर। कला, वर्षा के दृश्य का चित्रांकन, इंद्रधनुष बनाना। प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता, प्रकृति के प्रति प्रेम और संरक्षण का भाव। जल संरक्षण, जल के महत्व और उसके संरक्षण के प्रति जागरूकता। धैर्य और आशा, सूखे के बाद वर्षा की पहली बूंद से मिलने वाली आशा का संदेश। पाठ योजना पहली बूंद। संसाधन, दृश्य श्रव्य सामग्री, वर्षा की ध्वनि, बादलों की गर्जना, वर्षा के दृश्य आदि। प्रोजेक्टर, कविता का प्रस्तुतिकरण और वर्षा से संबंधित वीडियो दिखाना। चार्ट पेपर, इंद्रधनुष बनाने, शब्दार्थ प्रदर्शित करने के लिए। रंगीन कागज और पेंसिल, चित्र निर्माण और सृजनात्मक कार्य के लिए। पुस्तकालय, वर्षा ऋतु पर अन्य कविताओं और कहानियों का संग्रह। QR कोड, पाठ्यपुस्तक में दिए गए QR कोड से जुड़ी सामग्री के लिए। सीखने के परिणामों की प्राप्ति को मापने के लिए योग्यता आधारित मूल्यांकन बिंदु। मौखिक मूल्यांकन। कविता वाचन, लय, उच्चारण और हाव भाव के साथ कविता का पढ़ना। प्रश्नोत्तरी, बारिश की पहली बूंद से क्या क्या परिवर्तन होते हैं।
लिखित मूल्यांकन, शब्द अर्थ मिलान। कविता में आए 5 कठिन शब्दों के अर्थ लिखो। रिक्त स्थान की पूर्ति, फूट पड़ा धरती से नवजीवन की ले अंगड़ाई, अंकुर। पंक्ति का भावार्थ लिखना, नीले नैनों सा या अंबर, काली पुतली से ये जलधर। प्रायोगिक मूल्यांकन, चैत्र प्राकृतिक दृश्य का चित्रांकन, कविता में वर्णित प्राकृतिक दृश्य बनाना। अनेक अर्थों वाले शब्द फूट और जलधर के शब्द के 3-3 अर्थों में वाक्य बनाना। इंद्रधनुष निर्माण, इंद्रधनुष बनाकर उस पर एक छोटी कविता लिखना। मौसम रिपोर्ट, वर्षा ऋतु पर एक मौसम रिपोर्ट तैयार करना। समावेशी अभ्यास, विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के लिए अनुकूलित सामग्री और गतिविधियां। दृष्टि बाधित यानी कि ब्लाइंड स्टूडेंट्स के लिए वर्षा की ध्वनियों से परिचय और स्पर्श आधारित अनुभव। श्रवण बाधित विद्यार्थियों के लिए दृश्य सामग्री और संकेत भाषा का उपयोग। अधिगम कठिनाइयों के लिए सरलीकृत समझ और अतिरिक्त समय। शारीरिक चुनौतियों वाले बच्चों के लिए उनकी क्षमता के अनुसार भागीदारी। समान रूप से गतिविधियों में भागीदारी के लिए प्रोत्साहित करना। भूमिका निर्वाह और अभिनय में लिंग आधारित भूमिकाओं से बचना, यानी कि लड़का लड़की को समान रूप से देखना। समूह बनाकर सहयोगात्मक सीखने को बढ़ावा देना। अनुभवों को साझा करते समय सभी को समान महत्व देना। समावेशी अभ्यास, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए ऊपर ये बिंदु दे दिए गए हैं।